जय श्री राम, जय श्री हनुमान। भक्तजनों, आज जो आप कथा सुनने जा रहे हैं वो केवल एक कहानी नहीं है। ये वो दिव्य स्मरण है जो संकट के समय स्वयं हनुमान जी को आपके जीवन में जागृत कर देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धापूर्वक मंगलवार को हनुमान जी की कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन से भय, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां स्वतः दूर होने लगती हैं। पर ध्यान रखिए, इस कथा को बीच में अधूरा छोड़ना उचित नहीं माना गया है, क्योंकि हनुमान जी ने स्वयं अपने जीवन में कभी कोई कार्य अधूरा नहीं छोड़ा। जो भक्त कथा को पूर्ण श्रद्धा से पूरा सुनता है, वही इस व्रत कथा का पूर्ण फल प्राप्त करता है। आज की कथा आपको हनुमान जी के जीवन का वो प्रसंग बताएगी जिसे जानकर मन में साहस जागता है और हृदय स्थिर हो जाता है। यदि आपको हमारी ये कथा प्रिय लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अपने परिवार व भक्त जनों तक अवश्य पहुंचाएं। जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली। मंगलवार कोई साधारण दिन नहीं है। ये वो दिन है जब सृष्टि की ऊर्जा में एक विशेष कंपन उत्पन्न होता है, जब वायु भी मानो स्थिर होकर किसी अदृश्य शक्ति की प्रतीक्षा करती है, जब भक्तों के हृदय में एक अनजाना आकर्षण श्री हनुमान जी की ओर खींचने लगता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मंगलवार केवल एक वार नहीं, बल्कि एक स्मृति है। वो स्मृति जो ब्रह्मांड को याद दिलाती है कि जब जब धर्म डगमगाया है, तब तब एक मौन शक्ति और निष्काम सेवक ने संसार को संभाला है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि संतुलन में थी। देवता अपने लोकों में स्थित थे, ऋषि मुनि तप में लीन थे। पर समय के साथ अहंकार जन्म लेने लगा। बल और पद का अभिमान धर्म पर भारी पड़ने लगा। देवताओं ने अनुभव किया कि आने वाले युग में ऐसी शक्ति की आवश्यकता होगी जो अपार बलशाली हो पर अहंकार रहित हो, जो स्वयं को कभी केंद्र में न रखे बल्कि केवल प्रभु की इच्छा को माने। उसी समय ब्रह्मलोक में एक दिव्य सभा हुई। ब्रह्मा, विष्णु और शिव उपस्थित थे। प्रश्न था, जब अधर्म बढ़ेगा तो कौन धर्म की रक्षा करेगा? महादेव ने नेत्र खोले और कहा, समय आने पर वायु स्वयं उत्तर देगी। धरती पर उसी समय अंजना नाम की एक तपस्विनी साध्वी कठोर तप कर रही थी। वे पूर्व जन्म में स्वर्ग की अप्सरा थी, पर अभिमान के कारण धरती पर तप करने को बाध्य हुई थी। वर्षों से उनका एक ही संकल्प था, मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो धर्म के लिए जिए। वर्षा, धूप, शीत सब सहती रहीं, पर उनका संकल्प अडिग रहा। महादेव ने अंजना के तप को स्वीकार किया। वायुदेव के माध्यम से शिव का अंश उनकी कोख में स्थापित हुआ और जन्म हुआ। जन्म के समय बालक रोए नहीं, उनके मुख पर अद्भुत तेज था। नेत्रों में भय नहीं, स्थिरता थी। ऋषियों ने कहा, ये बालक सामान्य नहीं, ये वो शक्ति है जो राम कथा का आधार बनेगी। एक दिन बाल हनुमान ने आकाश में उगते सूर्य को देखा। उन्हें वो लाल लाल फल जैसा प्रतीत हुआ। बाल सुलभ जिज्ञासा से वे सूर्य की ओर उछल पड़े। देवताओं में हलचल मच गई। इंद्र ने वज्र प्रहार किया जो हनुमान की ठोड़ी पर लगा। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। वायुदेव क्रोधित हो गए और वायु प्रवाह रोक दिया। सृष्टि में प्राण संकट उत्पन्न हो गया। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रकट हुए। हनुमान को वरदान दिए गए, कोई अस्त्र उन्हें मार न सके। अपार बल और गति, धर्म रक्षा का वर और आवश्यकता पड़ने पर शक्ति स्मरण का वरदान। ऋषियों ने निर्णय लिया, हनुमान अपनी शक्ति तब तक भूलेंगे जब तक प्रभु राम स्वयं उन्हें स्मरण न कराएं।